हेलो छात्रों मित्रों प्यारे गाइज आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रमंडल खेल, जो जीके के ज्ञान को बढ़ाएगा। इससे पिछली वीडियो में जो है हम लोग राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास के बारे में स्टार्ट किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल में और अधिक समझा देते हैं, ताकि किसी भी कंपटीशन में आपको जीके याद करने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। देखिए, भारत की स्थिति और राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जानिए। आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 का इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। प्रश्न इसमें बनता है, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब हिस्सा लिया। देखिए दिया हुआ है, वर्ष 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। वर्ष 1934 में भारत ने ऑकलैंड वर्ष 1950, पर्थ 1962, एडिनबर्ग 1986 के राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया था। अब तक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स ने सभी राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया है। द्वितीय राष्ट्रमंडल खेल 1934 लंदन में भारत ने एक कांस्य पदक जीता था। देखो, राष्ट्रमंडल खेलों में जो है भारत की क्या क्या उपलब्धियां रही, इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं कि भारत जो है प्रत्येक राष्ट्रमंडल खेल में कौन कौन से स्थान पर रहा। ये लिस्ट हमारे सामने दी हुई है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धियां देखो, पहले लंदन में 1934 में 5वीं स्थिति रही थी भारत की, 1 रजत, कुल 1 पद प्राप्त किया था। 1958 कार्डिफ में 6ठी स्थिति 6वें नंबर पर था, 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य, 4 पदक प्राप्त किए थे। 1966 किंगस्टन में 8वें नंबर पर था, 3 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य, कुल 10 पद प्राप्त किए थे। एडिनबर्ग 1970 में 9वें स्थान पर था भारत की उपलब्धि, और 5 स्वर्ण पदक जीते थे, जिसमें 4 रजत, 3 कांस्य, कुल मिलाकर 12 पदक भारत ने प्राप्त किए थे। वर्ष 1974 क्राइस्टचर्च में 10वें स्थान पर 4 स्वर्ण, 8 रजत और 3 कांस्य, 15 कुल पद प्राप्त किए थे। 1978 एडमंटन 5 स्वर्ण, 4 रजत, 6 कांस्य, कुल 15 पदक प्राप्त किए थे। 1982 ब्रिस्बेन 5 स्वर्ण, 8 रजत, 3 कांस्य, कुल 16 पदक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है 1990 ऑकलैंड। देखो, स्वर्ण पदक 13, रजत 8, कांस्य 11, 32 पदक भारत ने प्राप्त किए थे। बहुत अच्छी भारत की उपलब्धि थी। 1994 15वें खेलों में विक्टोरिया में उसने हिस्सा लिया था, 6 स्वर्ण, 11 रजत, 7 कांस्य और 24 कुल पदक प्राप्त किए थे। कुआलालंपुर 1998 में 7 स्वर्ण, 10 रजत, 8 कांस्य, कुल 25 पदक प्राप्त किए थे। मैनचेस्टर 2002 में 30 स्वर्ण, 22 रजत, 17 कांस्य, कुल 69 पदक प्राप्त किए। मेलबर्न 2006 18वें खेलों में 22 स्वर्ण, 17 रजत, 11 कांस्य, कुल 50 पदक प्राप्त किए थे। नई दिल्ली 2010 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य, 101 अधिकतम पदक प्राप्त किए थे भारत ने। ग्लासगो 2014 में हुए थे, 15 स्वर्ण,
30 रजत, 19 कांस्य, कुल 64 पदक प्राप्त किए थे। गोल्ड कोस्ट 2018 में 26 स्वर्ण, 20 रजत, 20 कांस्य, कुल 66 पदक प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार से जो है हर खेल में भारत की उपलब्धि बहुत अच्छी रही। अब चलते हैं आगे। अब देखिए 21वां राष्ट्रमंडल खेल और भारत की स्थिति। भारत ने 21वें राष्ट्रमंडल खेल की 18 खेल प्रतिस्पर्धाओं में से 14 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा था। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक रजत पदक के रूप में भारोत्तोलक पी गुरुराजा पुजारी ने 56 किलोग्राम वर्ग में 249 किलोग्राम वजन उठाकर जीता था। भारोत्तोलक सैखोव मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में नया राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड जीआर बनाते हुए कुल 196 किलोग्राम वजन उठाया था। भारत के लिए अंतिम 26वां स्वर्ण पदक साइना नेहवाल ने बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में पीवी सिंधु को पराजित कर जीता था। भारत के 15 वर्षीय निशानेबाज अनीस मनवाला ने अपने पदार्पण राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इस उपलब्धि से अनीस 21वें राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए। मेरी कॉम राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई। मेरी कॉम देखो कितनी उपलब्धियां भारत ने प्राप्त की। 21वें प्रश्न बनता है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? कौन था? देखो जब अभी उसका नाम आया था अनीस मनवाला। उसने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? अभी नाम आया था देखो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में उसने स्वर्ण पदक जीता था। 15 वर्ष इसकी उम्र थी। उन्होंने लाइट फ्लाई वे अच्छा। अब देखो चलता है मेरी कॉम राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई। क्या क्या उन्होंने लाइट फाइलाइट में 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है साइना नेहवाल राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन स्पर्धा के एकल में 2 स्वर्ण पदक पहला 2010 में जीतने वाली प्रथम भारतीय बन गई। मनिका बन्ना ने पहली बार भारत को टेबल टेनिस एकल 86.47 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया था। नीरज चोपड़ा ने पहली बार भारत को माला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलवाया था। 18 वर्षीय भारोत्तोलक दीपक लाठेर ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले सबसे युवा भारोत्तोलक बने थे। भारत के लिए सर्वाधिक 4 पदक 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य मनिका बन्ना ने टेबल टेनिस में जीते थे। तो देखो इस प्रकार से भारत की बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही। देखो ये लिस्ट दी हुई है। यह 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम 10 स्थान पर रहे हुए देश, उन देशों की लिस्ट है जीके में पूछा जाता है। देखो भारत जो है इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहा। सबसे पहले स्थान पर था ऑस्ट्रेलिया 80 स्वर्ण, 59 रजत, 59 कांस्य, कुल 198 पद। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड 45 स्वर्ण, 45 रजत, 46 कांस्य और 136 कुल पद। तीसरे नंबर पर भारत रहा 26 स्वर्ण, 20 रजत, 20 कांस्य, कुल 66 पद प्राप्त किए। चौथे नंबर पर कनाडा 15 स्वर्ण, 40 रजत, 27 कांस्य और कुल 82 पदक प्राप्त किए। पाँचवें स्थान पर था न्यूजीलैंड 15 स्वर्ण, 16 रजत,
15 कांस्य, कुल 46 पदक प्राप्त किए थे। छठे नंबर पर था अफ्रीका, 13 स्वर्ण, 11 रजत, 13 कांस्य, कुल 37 पदक प्राप्त किए थे। 7वें नंबर पर था वेल्स, 10 स्वर्ण, 12 रजत, 14 कांस्य, कुल 36 पदक प्राप्त किए थे। और 8वें नंबर पर था स्कॉटलैंड, 9 स्वर्ण, 13 रजत, 12 कांस्य, कुल 44 पदक प्राप्त किए थे। 9वें नंबर पर था नाइजीरिया, 9 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य, कुल 24 पदक प्राप्त किए थे। और 10वें नंबर पर था साइप्रस, 8 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य, कुल 14 पदक प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों, ये था राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की स्थिति, अन्य देशों की स्थिति, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में आपको समझाया। आप अपने जीके को बढ़ाइए और अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को याद कीजिए, ताकि किसी भी कंपटीशन में आपको कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं एशियाई खेलों के इतिहास के बारे में आपको समझाएंगे। तो प्यारे छात्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।